दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फरवरी मार्च में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। और फरवरी मार्च का महीना बहुत अच्छा है और इस समय हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इस समय आप जो है गर्मियों की सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गर्मियों के समय अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि फरवरी मार्च में कौन सी सब्जी लगाएं। पहली हमारी सब्जी है भिंडी। भिंडी बहुत अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जी है और इसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं और साथ में इसे मानसून में लगा सकते हैं। तो भिंडी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसके सीडलिंग बना सकते हैं। जब सीडलिंग में पौधे बड़े हो जाए तो इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और भिंडी जो बीज से आप लगाएंगे वो आपको 45 से 50 दिन में मिलेगा और जो आप पौधे तैयार करके भिंडी लेंगे वो आपको 60 दिन में हार्वेस्ट करने मिलेगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन भी आप भिंडी की तरह गर्मियों में से लगा सकते हैं, ये भी गर्मियों में बहुत अच्छे से होता है। बैगन लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे बना सकते हैं। जब पौधे तैयार हो जाए तो इनको 12 बाई 15 इंच की ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है टमाटर। आपको टमाटर में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा रहता है या टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आप टमाटर ना लगाएं, क्योंकि एक ज़्यादा गर्मी में नहीं हो पाता है और इसके फूल गिर जाते तो टमाटर नहीं बनता है। इसलिए आप टमाटर को थोड़ा कम टेम्परेचर में लगाएं। फरवरी तक आप इसे लगा सकते हैं, मार्च में आप इसे नहीं लगाइए, तो फरवरी तक ये लगा सकते हैं। और टमाटर लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं, पौधे बनाने होंगे। जब पौधे बन जाए तो इनको रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको गर्मियाँ जैसी शुरू होगी, अप्रैल जैसी आएगा तो आपको टमाटर तोड़ने को मिलेगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है स्वीट कॉर्न, मक्का। अब भुट्टा में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इस समय तो उसमें मक्का नहीं बनता। जब मई जून जैसा गर्मी चलता है तो उसमें मक्का नहीं बनता है, तो आप इसको थोड़ा कम टेम्परेचर में लगाएं। सबसे अच्छा आपको रेनी सीजन में मिलेगा, लेकिन आप इसे गर्मी में भी लगा सकते हैं, यहाँ हो जाता है मक्का। तो मक्का लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं ग्रो बैग में या इसकी सीडलिंग बना सकते हैं। जब पौधे बन जाए तो इनको रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। अगर आप पौधे तैयार करके स्वीट कॉर्न लगाएंगे तो आपको 70 से 90 दिन बाद हार्वेस्ट करने मिलेगा। अगर आप इसको सीधा बीज से लगा देंगे तो 60 से 70 दिन बाद मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं, ये गर्मी में अच्छे से होता है। मिर्च लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या पौधे बना सकते हैं। जब पौधे तैयार हो जाए तो इनको 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको 70 से 90 दिन बाद मिर्च हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है कैप्सिकम, शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च में भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो शिमला मिर्च के फूल ख़राब हो जाते, गिर जाते, तो शिमला मिर्च नहीं बनता है, उसमें फूल सीधा ऊपर से गिर जाता है डंठल से। तो आपको इससे ज़्यादा गर्मी में नहीं लगाना है। फरवरी का महीना लास्ट महीना है, इस समय आप इसे लगा दें, मार्च में आप इसे नहीं लगाएं। तो शिमला मिर्च लगाने के लिए आपको इसके सीधा पौधे तैयार करने हैं। पौधे तैयार हो जाए फिर इनको
24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 70 से 80 दिन बाद कैप्सिकम तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते वो है पालक। पालक भी गर्मियों में बहुत अच्छे से होता है और आपको ये लगता होगा कि ये सिर्फ सर्दियों में होता है। आप इसको पूरी गर्मी लगा सकते हैं, जितना भी आपके एरिया में गर्मी हो आप पालक लगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं और बीज से आप किसी भी चीज़ को ढक दें और फिर आपको पालक लगाएंगे तो आपको 30 से 40 दिन बाद पालक मिल जाएगा। और पालक को बार बार हार्वेस्ट करके जाइए, बार बार वो रिग्रो हो जाता है पालक। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल साग, जिसे रेड स्पिनच बोला जाता है। लाल साग को भी आप गर्मी में लगा सकते हैं। लाल साग लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं और बीज आपको 7 दिन में उगते हुए दिखेंगे। तो लाल साग के आप बीज लगा सकते हैं और लाल साग लगाने के 40 से 45 दिन में आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। धनिया को भी आप सेम पालक की तरह लगा सकते हैं, ये भी पालक की तरह होता है। धनिया लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं और बीज जो है 7 से 10 दिन में उग जाएंगे और जब ये बड़े हो जाएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी का कोरिएंडर लगाना है। एक जो अर्ली कोरिएंडर है वो 30 दिन में तैयार होता है। नॉर्मल धनिया जो है 30 से 40 दिन लगता है। तो धनिया लगाने के 1 महीने बाद मिल जाएगा धनिया तोड़ने को और बार बार उसको हार्वेस्ट करते जाइए, वो रीग्रो हो जाएगा। धनिया, मेथी, लाल साग, हरा साग आप इसको बार बार हार्वेस्ट करते जाइए तो रीग्रो हो जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप लगा सकते हैं वो है बरबट्टी। बरबट्टी भी गर्मियों में आप इसको लगा सकते हैं, गर्मियों में अच्छे से होता है। तो बरबट्टी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसके पौधे बना सकते हैं। जब पौधे बन जाए तो इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद बरबट्टी तोड़ने को मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है चुकंदर। चुकंदर भी आप अपने होम गार्डन में गर्मी में लगा सकते हैं। बस एक ही रूट वेजिटेबल है जो गर्मी में अच्छे से होता है, बाकी गाजर, मूली, प्याज ये सब आप गर्मी में नहीं लगाइए। चुकंदर गर्मियों में हो जाता है। चुकंदर लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे बना सकते हैं। पौधे बन जाए तो इनको 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको 60 से 90 दिन बाद चुकंदर मिल जाएगा हार्वेस्ट करने को। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है लौकी। लौकी को भी आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या इसके पौधे भी बना सकते हैं। जब बीज उग जाएंगे 5 से 60 दिन में, और इसके लिए आपको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करना है। लौकी में क्रीपर नेट लगा दे। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद लौकी तोड़ने को मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है करेला। करेला को भी सेम लौकी की तरह लगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं या पौधे बना सकते हैं और इसके बीज आपको 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे। और करेला के लिए भी आपको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करना है। उसमें आपको क्रीपर नेट लगा देना है और लगभग आपको 45 से 50 दिन बाद करेला तोड़ने को मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है
जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है कद्दू। कद्दू भी आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, या आपको पौधा इसका नहीं बनाना है। और बीज आपको 10 से 15 दिन में उगते हुए दिखेंगे। और इसके लिए भी आपको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करना है। और फिर लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद कद्दू तोड़ने को मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है नेनुआ। नेनुआ भी आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों में होता है, साथ में से रेनी सीजन में लगा सकते हैं। सर्दियों को छोड़कर नेनुआ अच्छे से हो जाएगा। नेनुआ लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, या आपको पौधे बनाने तो उसके पौधे भी बना सकते हैं। और नेनुआ में भी आपको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करना है। नेनुआ लगाने के 60 दिन बाद नेनुआ हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। तोरई भी आपको 7 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। तोरई भी लगा सकते हैं गर्मियों में। अगली जो हमारी सब्जी है वो है ककड़ी और खीरा। ककड़ी और खीरा भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं अच्छे से। ककड़ी और खीरा लगाने के लिए आपको इसके बीज से पौधे तैयार करने, आप या तो इसके सीधा बीज लगा सकते हैं। जब पौधे बन जाए तो इनको 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। खीरा लगाने के 60 दिन बाद खीरा तोड़ने के लिए मिल जाएगा, और ककड़ी भी तोड़ने के लिए मिल जाएगा। ककड़ी, नॉर्मल खीरा, अमेरिकन ब्लैक खीरा, देसी खीरा, अलग अलग आप वैरायटी के खीरा और ककड़ी को लगा सकते हैं। और ककड़ी एक डार्क ग्रीन कलर का भी आता है, उससे भी लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में खाना पसंद करते हैं वो है वाटरमेलन, तरबूज। और अब तरबूज भी आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं, और ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते लोग, तो तरबूज को भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। वाटरमेलन लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, या इसके पौधे बना सकते हैं। फिर पौधे बन जाए तो इनको ट्रांसफ़र कर दे रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में, और इसके लिए आप क्रीपर नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरमेलन लगाने के 100 दिन बाद वाटरमेलन तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है खरबूजा, मस्कमेलन। मस्कमेलन को भी आप तरबूज की तरह लगा सकते हैं, ये भी एक ही तरह होता है। खरबूजा लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए तो इनको रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। लगभग आपको 90 से 100 दिन बाद खरबूजा तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है परवल। परवल भी आप अपने होम गार्डन में गर्मियों में लगा सकते हैं। परवल लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं। बीज से 10 से 15 दिन में परवल के बीज उग जाएंगे। इसके लिए भी आप क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। परवल लगाने के 70 से 90 दिन बाद तोड़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसी सब्जियां जिसे आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। इन सब्जियों को अगर आप अभी लगाएंगे तो आपको गर्मियों में भी हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। मैंने भी अभी गर्मियों की सब्जियों के बीज लगा दिए हैं। आज मैंने बहुत सारे बीज लगा दिए, कुछ में फूल आ गए। जो टमाटर है वो गर्मियों में हमें मिलेगा, सर्दियों में लगाया था लेट हो गया। तो आप भी लगा ले अभी गर्मियों की सब्जियां। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी कर दे गर्मियों की सब्जियां लगाने का फरवरी मार्च में। तो आपको इनकी हार्वेस्टिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मिलेगी। इसके बाद आपको गर्मियों की सब्जियां नहीं मिलेगी। तो चलते, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।